2024 में प्रधानमंत्री बनने को लेकर देश में खास चर्चा छिड़ा हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी चर्चा जोरों पर है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जदयू के नेता हैं बबलू मासूमी जी। बात करेंगे इनसे। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से अच्छे प्रधानमंत्री साबित होंगे? इसमें कोई शक की बात नहीं है कि माननीय नीतीश कुमार जी, उनका एक चेहरा पूरे देश में एक विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि सभी लोगों का ख्याल उन्होंने रखा है। बिहार में ये चौथा टर्म है मुख्यमंत्री का। आप अगर कंपेयर कर लें गुजरात से भी, तो हर फील्ड में हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। बेस्ट सीएम का अवार्ड लगातार मिलता रहा है। और ख़ास तौर से कि जो दबे कुचले दलित, महादलित, अति पिछड़े जो समाज से वंचित थे, जिनको समाज में कभी न्याय नहीं मिला, उनको न्याय देने का उन्होंने काम किया है। ये पूरा देश देख रहा है। और आज के टाइम में अगर कोई इस देश को अच्छे तरीके से ले जा सकता है, जो सभी का ख्याल करते हुए और सामाजिक सौहार्द को बना करके देश को ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, तो बस एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है नीतीश कुमार। इन पर आरोप भी लगता रहता है कि बार बार पार्टी बदल देते हैं। देखिए, आरोप लगाने वाले का कोई रोक नहीं है कि कुछ भी बोलते रहे, लेकिन बिहार बदलते भी तो हैं भाई। बिहार के विकास के लिए जहाँ पे वो ज़रूरत समझेंगे वो करेंगे ही। जहाँ पे लगेगा कि भाई बिहार का विकास में कहीं पे भी बाधा है, तो वो ठीक है, पिछली बार जो है वो सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन मुख्यमंत्री तो वही रहे ना। ऐसा थोड़ी है कि जो है बीच में चुनाव हो गया, सीएम वही रहे। मैंडेट जो है नीतीश कुमार के नाम पे पड़ा था और पड़ता आ रहा है 2005 से लेकर के अभी तक। तो मुख्यमंत्री वही है। और उन्होंने जो वादा किया जनता से, जो उनका एजेंडा है 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2, उस जमीन पे वो दिख रहा है लोगों को। भाजपा नेताओं का कहना है कि जो भी विकास के कार्य हुए या जो भी 7 निश्चय वगैरह सारे चीज़ जो योजनाएं जो लागू की गई, उसमें भाजपा की ही देन है। भाजपा ने ही ये सारा प्लान है। इसी की वजह से नीतीश कुमार ये आगे बढ़े, ये इतना काम कर पाए भाजपा के साथ रहकर। अब जो है उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगी। देखिए, बीजेपी अपना ढोल पीटते रहे। बिहार और देश की जनता देख रही है कि इनकी कितना सीट थी, कितने एमएलए थे इनके। जब हम लोग साथ आए तो आज वो डिच कर करके, जिसको कहा जाए कि पिछला विधानसभा में देखिए कि क्या हुआ। हम लोग तो ईमानदारी से जो है महागठबंधन का, जो बीजेपी और जदयू का गठबंधन का, ईमानदारी से जो है काम कर रहे थे। लेकिन पिछला इलेक्शन तो एक उन्होंने जो किया है कि क्या किया, सारी बिहार की जनता जानती है कि जहाँ जहाँ जदयू के कैंडिडेट थे वहाँ पे जो है आपने खड़ा कर दिया जो है चिराग पासवान को। और जो सारा वोट जो जदयू में जाता, वो बीजेपी का वोट जो है चला गया चिराग जी को। क्या सोच थी इसके पीछे? इसके पीछे भाजपा की सोच बहुत क्लियर थी। आज नीतीश कुमार का हाथ पकड़ करके, पहुंचा पकड़ करके आज इतना आप सीट ले आए डिच करके, इससे बड़ा क्या? वो उनकी सोच क्लियर थी। उनके ईमानदारी नाम की चीज़ नहीं थी। नीतीश कुमार ईमानदारी से महागठबंधन धर्म को निभा रहे थे, लेकिन वो चाह रहे थे कि हमारी सीट बढ़ जाए। हम जो है जैसे हर प्रदेश में ज़बरदस्ती जो है बीजेपी जो है खरीद लेता है एमएलए को, और ज़बरदस्ती जो है अपनी सरकार बना लेता है। वही सोच जो है बिहार में भी एक्सपेरिमेंट उन लोगों ने किया, लेकिन मुंह की खा गए। क्या हुआ? आज जो है झोपड़ी और चिराग पासवान का क्या हुआ देख लीजिए। ठीक है, फायदा हुआ बीजेपी को, लेकिन उन्होंने गद्दारी किया, धोखा किया महागठबंधन के साथ, नीतीश कुमार के साथ। और आज जितने भी जो है जितने एमएलए हैं, वो हमारे नीतीश कुमार के चेहरे पे, उनके नाम पे वोट पड़ा है, वरना बीजेपी को पूछता कौन? अगले चुनाव में क्या होगा? अगले किस चुनाव की बात कर रहे हैं? लोकसभा लोकसभा चुनाव में तो अब बहुत ही क्लियर कट तस्वीर उभर कर आ चुकी है। हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी जितनी हिंदुस्तान में हर स्टेट में जितनी सेकुलर और जितनी जो है अपोजिशन की पार्टी है, सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। क्योंकि आज ज़रूरत है, जो देश का हाल है, आज गरीबों का बुरा हाल है। आज तो 200 रुपये कड़वा तेल मिल रहा है।
इतना महंगाई है कि चरम सीमा पे है। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम आप देखिए ना। और कहाँ गया इनका सारा वादा कि हम जो है 2 करोड़ साल में नौकरी देंगे, 15 लाख गरीबों के अकाउंट में पैसा जाएगा। सब जुमलाबाजी निकला। लेकिन नीतीश कुमार वो हैं कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और बिहार की धरती पे उन्होंने जो वादा किया बिहार की जनता से, और उन्होंने करके दिखाया है। और आज पूरे देश में नीतीश कुमार एक चेहरा बन करके उभरा है और सारी पार्टियां उनका समर्थन कर रही है और वो कह रही हैं कि आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं। और सब मिलजुल कर करके एक फर्स्ट फ्रंट बनेगा आने वाले दिन में। और हिंदुस्तान को जो है एक विकसित देश जो है हमारे माननीय नीतीश कुमार जी दे सकते हैं, ये पूरा देश जानता है। नगर निकाय चुनाव में जो अभी नगर निकाय चुनाव जो रुक गया, इसे आरक्षण को लेकर जो रुका है, आरक्षण को लेकर सरकार पर बड़ा सवाल उठ रहा है। लोग उठा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की वजह से ये चुनाव रुक गया, जिससे काफ़ी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उम्मीदवारों को बहुत परेशानी हुई, बहुत सारे खर्च हो गए, बहुत तरह की मुश्किलें हुई। क्या कहना चाहेंगे आरक्षण को लेकर जो ये मामला है? ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे जितने जो कैंडिडेट खड़े हुए थे, नेचुरली है कि जो ये एक साजिश के तहत जो है बीजेपी जो है, क्योंकि बीजेपी तो जो उसका जो अपना तंत्र है, सरकारी तंत्र है, उस पर तो कब्जा किए हुआ है। वो चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे कोर्ट हो, जैसे भी हो, वो जो है अपने हिसाब से वो जो चाहता है वो हो रहा है। और साजिश के तहत जो है ये चुनाव जो है अभी जो है कोर्ट में जो है इसको रोक लगा है। ये बीजेपी हम लोगों के साथ थी। 2006 में पंचायती राज में जो मुखिया का जो चुनाव हुआ है तो बीजेपी तो साथ थी। अति पिछड़ों को जितना जो है दिया गया है उसी कोटे से दिया गया। 2007 में जो नगर निकाय का चुनाव था उसमें भी इसी पैटर्न पे जो है चुनाव हुआ है। आगे भी चुनाव होता रहा, बीजेपी साथ थी। आज बीजेपी जब अलग हो गई तो ये अति पिछड़ों को, दलित महादलितों को जो मान सम्मान और उनको मेन स्ट्रीम में लाने का जो नीतीश कुमार ने काम किया है ये उनको तो अखड़ रहा था। क्योंकि बीजेपी तो दलित महादलित अति पिछड़े की दुश्मन है। वो तो चाहती ही नहीं है कि ये जो दबे कुचले हमारे बराबरी में आए। वो तो अपने बराबरी वालों को जो है महत्व देते हैं, जैसे कि अडानी हो, जैसे कि अंबानी हो। आज देखिए पूरा देश को प्राइवेटाइज कर दिया गया। हमारे स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे जो देश में जो है हवाई अड्डा था, आज जाके देखिए कि सब फेंका गया, वो बैनर होर्डिंग सब खत्म हो गया। हर जगह अडानी एयरपोर्ट, अडानी एयरपोर्ट। ये देखिए ये तो तौहीन हो की जा रही है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की। और इस तरीके से इस पूरे देश को ये प्राइवेट अडानी और अंबानी के हाथ में बेचने की मंशा है। और आरएसएस के एजेंडे पे जो ये काम कर रहे हैं, जो हमारे संविधान को आरएसएस कभी माना नहीं, कभी जो हमारे देश के झंडे को सलाम नहीं किया, जो हमारे बापू जिनका जो अभी जो 100 साला मनाया नीतीश कुमार जी ने, जो उन्हीं के पैटर्न पे चलने को पूरा देश के लिए काम कर रहे हैं नीतीश जी। आज वो जो है बापू के ये हथियारे ये जो है ये अपना संविधान इस देश में लाना चाहते हैं। और चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो आदिवासी दलित हो, महादलित हो, अति पिछड़े हो, इनको कुचलने का कि ये इनकी मंशा है। लेकिन ये मंशा पूरी नहीं होगी जब तक हमारी जितनी सेकुलर पार्टी है वो सब एक होकर के आने वाले 2024 के चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देगी। और बिहार में जो 2025 में चुनाव होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में आप देखिएगा कि 40 की 40 सीट जो है महागठबंधन के हाथ में आएगी। क्या सारे देश के विपक्षी नीतीश कुमार को एज ए प्रधानमंत्री स्वीकार करेंगे? देखिए ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज जो लोग देश में ढूंढ रहे हैं कि अगर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अगर कोई है तो उस शख्स का नाम है नीतीश कुमार। और उन्होंने बिहार को जो है अपने सीमित संसाधन में जो उस ऊंचाई तक पहुंचाया है। जीडीपी का रेट इतना बढ़ गया कि आज जो है कम संसाधन में भी बिहार को बहुत विकास दिया है। और बिहार के हर नीतीश कुमार के हर काम को अलग पर दूसरे प्रदेश ने उसका अडॉप्ट किया है। आज चाहे वो साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, अब दूसरा प्रदेश जो है तो सबको ये लग रहा है कि नीतीश कुमार तो ऑलरेडी सेंट्रल में 3-4 विभाग के मंत्री रह चुके थे। और उसका जो उनका जो दृष्टि जो है, उनका जो विज़न जो है वो बहुत ही आगे है और देश के लिए वो एक काबिल शख्सियत हैं। तो हमको लगता है कि आने वाला दिन जो है लोग सारी पार्टियां जो है नीतीश कुमार को आगे बढ़ाने का काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बबलू मासूमी थे, जदयू के नेता, जो नीतीश कुमार के लिए कह रहे थे
कि सारी विपक्षी पार्टियां निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को लाना चाहती हैं और लाना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत ही अनुभवी हैं। इन्होंने कई क्षेत्रों में काम किया है, केंद्र में भी काम किया है, बिहार में भी काम किया है, काफ़ी ज़माने से राजनीति कर रहे हैं। दीजिए इजाज़त, अगली बार दूसरी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। नमस्कार।